So this is everything I spent in a day as an unemployed person. I woke up at 7 a.m. because we are going to do some harvesting in my mother's garden. मेरी मम्मी को लग रहा था कि ये एक्चुअली ग्रीन चिलीज हैं, बट फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे थे साइज में, देन शी रियलाइज ओह इट्स अ रेड बेल पेपर, सो क्यूट. I was thinking the best way to have them, so I thought, how about an omelette? बेल पेपर्स, अनियंस, कैरेट्स, इन सबको छोटे छोटे चॉप करके डाल दो एक बोल के अंदर और एक ऑमलेट बना दो. सबसे इजी एंड द बेस्ट वे टू ईट योर वेजिटेबल्स, क्योंकि वो ज़्यादा पकते नहीं है एंड दे रिटेन देयर नेचुरल क्रंचीनेस प्लस दे स्टिल स्टे जूसी. इसको एक गरम चावल के बोल के साथ खाओ एंड इट इज़ सो गुड. तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था और मैं इम्पेशेंट थी और मैंने डाल दिया. तेल गर्म होने के बाद ही डालना इज बेस्ट. और ये थोड़ा टूट भी है. I try to fix it with a slice of cheese. This is done. It was a Sunday and we do not leave before 11:30 a.m. So I decided to have an early lunch. I'm making garlic shrimp pasta Asian style. Saute some garlic till they're fragrant, then add in your prawns, salt them a little bit, throw them pakao, and a teeny tiny bit of chili powder for the color and spice. Then finish off with some coriander and dash of soy sauce. This is so fragrant, like my whole room was smelling so heavenly. Adding your choice of veggies in the same prawn oil, which is so flavorful, saute for 3 to 4 minutes. Add in your pasta, 1 teaspoon of soy, oyster, and chili oil. About 1/4 cup of the pasta water. Cook it for the next 5 to 6 minutes. Garnish with either coriander or sesame seeds, and you're done. आई नो इटालियंस को थोड़ा धक्का लग सकता है कि जो मैंने पास्ता बनाया, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड. मैं लड़की ज़रूर हूँ बट सबसे पहले तैयार पूरे घर में मैं ही होती हूँ. तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठ के सबका वेट कर रही थी कि सब आए तो हम जाएँ. और ये हमारी है डॉगो फीबी. ये घर पे रहने वाली है मैडम. एंड दिस इज़ मी ऑल रेडी फॉर चर्च. इस ड्रेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. I actually have motion sickness and I was literally fighting for my life at the back seat. I try my best to travel by metro, but मैंने ये वाले जूते पहन रखे थे तो कार से जाना पड़ा. After church, my brother wanted to visit the मजनू का टीला. तो जो मेरे अंकल हैं उन्होंने हमें मजनू का टीला के पुल पे छोड़ दिया एंड वहाँ से फिर हम लोग मजनू का टीला चले गए. कितनी बार मैंने मजनू का टीला बोला है. ये पार्ट बड़ा सुंदर था मजनू का टीला का, बड़ी इतना ही था. फिर हम लोग चले गए लाफिंग खाने के लिए बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू हैव लाफिंग व्हेन यू कम टू मजनू का टीला. यहाँ के पैसे मेरे भाई ने दिए. हम ना एक्चुअली सेम ही जगह पे जाके खाते हैं हमेशा, विच इज़ टीडी. बट हमने सोचा कि आज कुछ अलग ट्राई करते हैं. So my brother recently went to Himachal and he tried some thalis there. तो हमने सोचा कई जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग थाली देते हैं and all. And thali instantly clicked me to Nepali cuisine. And yeah, we're going to this Nepali restaurant called Thakali Kitchen. इनके 2 जगह हैं, मतलब 2 रेस्टोरेंट है. तो ये वाला फुल, वो वाला फुल था तो उन्होंने आगे जाके एक और इनका प्लेस था तो वहाँ जाके उन्होंने हमें बिठाया जहाँ पे सीट थी. Overall, the ambience is really comfy. I like it. Like they didn't do way too much with the interior. And this is fruit bear for obvious reasons. They are famous for their thalis, तो हम वही try करने वाले हैं. And the cutlery here is made of brass, which is so elegant. My brother got the pork thali, जो बहुत सुंदर था, और मैंने pork curry लिया जो इत्तू सा था. देखो भाई, मुझे नहीं पता था कि बस इतना ही मिलेगा. Like
एक तरीके से ये स्कैम तो नहीं बोलूँगी मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। Okay, reviewing the pork curry. The curry is thick. The gravy is very rich. I really liked it. It's not watery. जो उन्होंने पोक के पीसेस डाल रखे हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे डाल रखे हैं, बट आई वांट मोर नॉन वेज, तो फिर मैंने ये चिकन रोस्ट मंगवाया. द डैश ऑफ द लाइम जूस. Oh my! This was crispy on the outside, well charred, and so juicy on the inside. ये एक्चुअली कम था बट ये बहुत फिलिंग था. The total bill was around 900-ish. As far as the food is concerned, food is like an 8 out of 10. Service is like a 10 out of 10. The staff was so polite. Like जो lady थी वहाँ पे वो इतनी sweet थी. और मेरा भाई actually वापस visit करने वाला है because he like thalis. I on the other hand, I'm not a big fan of thalis. The next is basically the travel fare. मजनू का टीला से मेट्रो तक रिक्शा 20 रुपीज़ था. मेरे मतलब विधानसभा मेट्रो स्टेशन से मेरे घर के मेट्रो स्टेशन तक था 20 रुपीज़, और मेट्रो स्टेशन से मेरे घर तक रिक्शा का फेयर था 10 रुपीज़. सो ऑल द होल एक्सपेंडिचर वाज 950 रुपीज़. आई थिंक ये अभी तक का मेरा सबसे कम एक्सपेंडिचर है. So let me know how much do you spend in a day, and that's about it. Thank you so much for watching. I'll meet you again in my next vlog.